हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, उससे बहुत सारे मर्द आज के दिन परेशान हैं। देखिए, कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ की इस आदत से परेशान हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर है ना, वो बहुत सी लेडीज के भी होते हैं, बहुत से जेंट्स के भी होते हैं। इसमें हम किसी को भी ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें जो औरतें हैं उनकी जो तादाद है वो ज़्यादा है, या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो मर्द हैं उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है। बहुत से मर्दों के, बहुत सी औरतों के जो है आज के टाइम पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हैं वो रहते हैं। बट कुछ मर्द ऐसी औरतों से परेशान हैं जिनका जो अफेयर है ना, वो एक इंसान के साथ नहीं, दो लोगों के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कहने को हम बोल सकते हैं ना कि जैसे कपड़े हम चेंज करते हैं ना, ऐसे ही कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो मर्द चेंज करती हैं। अलग अलग मर्दों के साथ सेक्स करने का जो नशा होता है वो कुछ औरतों में होता है। और देखिए, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो मैं इस पर बात कर रही हूँ। और एक्चुअली मेरे पास ना 3-4 ये बातें भी आई, मैसेज भी आए इंस्टाग्राम पर कि आप हमेशा औरतों की ही जो कमियां हैं वो क्यों दिखाती हैं। तो देखिए, मैं औरतों की कमियां नहीं दिखाती हूँ। सभी औरतें एक जैसी नहीं होती हैं। जहाँ मर्द एक जैसे नहीं होते हैं ना, वहाँ औरतें भी एक जैसी नहीं होती हैं। बट बात वहीं पर आ जाती है कि जो इंसान अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करेगा ना, उसी टॉपिक पर मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको पता होता है कि उनके जो हस्बैंड है ना उसकी आदत ऐसी है, बट औरतें क्या होती हैं, उस चीज़ को छुपा जाती हैं। वो उस चीज़ को ऐसे सहन कर जाती हैं कि भाई उनके घर वालों को पता नहीं चलता है इन चीज़ों का, तो सोशल मीडिया पर वो कैसे इसके बारे में जो है वो बात करेंगी। बहुत सी औरतें अपने ही पति से लड़ झगड़ कर इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो करने की सोचती हैं। बट अगर मेरे पास किसी मेल का ही कमेंट आ रहा है, किसी मेल की ही प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उस टॉपिक पर बात करनी पड़ती है। तो मुझे देखिए, मैं खुद एक फीमेल हूँ, तो मैं कैसे फीमेल्स को बदनाम कर सकती हूँ या कुछ गलत बोल सकती हूँ। तो चलिए अभी आते हैं टॉपिक पर। कुछ महिलाओं को होता है नशा अलग अलग मर्दों के साथ शारीरिक सुख पाने का। इससे कुछ मर्द भी परेशान रहते हैं, कुछ लड़के भी परेशान रहते हैं। बहुत से लड़कों के साथ क्या होता है ना कि वो जिस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हैं ना, उसकी जो आदत है वो कुछ ऐसी होती है कि हाँ भाई कुछ दिन बाद वो जो है बॉयफ्रेंड चेंज कर लेती हैं। मतलब उनको ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती है अंदर से कि हाँ भाई ये मेरे साथ इतने प्यार से है जो वो रह रहा है, और उसी टाइम अगर वो एक के साथ रिलेशनशिप में है ना, तो दूसरा अगर कोई लड़का उन पर डोरे डालता है, और उनको पता है क्या लगेगा अंदर से, उनके अंदर से एक ये फीलिंग आएगी ना कि भाई जिसके साथ मैं रिलेशन में हूँ वो ये चीज़ नहीं कर रहा है, और जो दूसरे लड़के होते हैं ना वो ये चीज़ ट्राई करते हैं कि भाई जिस चीज़ की इसको कमी है क्यों ना हम वही करें। तो उसके अंदर ना एक लालच हो जाता है कि हाँ भाई इससे मुझे ज़्यादा जो एंटरटेनमेंट है, जो दोस्ती है, जो केयर है, जो गिफ्ट्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। हालांकि अगर हम कुंवारी लड़कियों की बात करें तो ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं ना वो बॉयफ्रेंड्स बदलती हैं, उनके साथ घूमती फिरती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सबके साथ ही जो शारीरिक संबंध हैं वो बनाती हैं, कुछ बनाती भी हैं, बट ज़्यादातर सिर्फ बातचीत, घूमना फिरना, हल्की फुल्की जो किसिंग वगैरह होती है वहीं तक जो है वो रह जाती हैं। बट जहाँ पर बात आती है शादीशुदा महिलाओं की, कुछ आंटियों की, कुछ भाभियों की जो एज होती है उनकी, उनमें क्या होता है कि भाई उनको अलग अलग मर्दों के साथ सिर्फ बातचीत करना पसंद नहीं होता है। उनको लगता है कि वो सबके साथ जो है वो शारीरिक सुख का जो आनंद है ना वो लें। अभी क्या
आता है उनके माइंड में। देखिए मान लीजिए आप एक हस्बैंड वाइफ हैं, आपको लगता है कि आपकी वाइफ किसी दूसरे मर्द की तरफ जो है वो ज़्यादा देखती है। अब मान लीजिए किसी शादी में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, किसी होटल में खाना खाने गए हैं या फिर मार्केट वगैरह में ही गए हैं, तो आपकी जो वाइफ है वो दूसरे कपल को एकदम से ध्यान से देखती है। वो इस चीज़ को देखती है कि ये इसको कितनी शॉपिंग करवा रहा है, ये इसको कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे इसके साथ ये बात कर रहा है। तो उसको क्या लगता है कि मेरा जो हस्बैंड है ना वो इसके बराबर का नहीं है, ये अपनी वाइफ के लिए जो कर रहा है ना वो मेरे हस्बैंड से कुछ ज़्यादा है। तो उनकी जो लालसा होती है ना वो कुछ इस टाइप की हो जाती है कि भाई हाँ ये जो है वो मुझे ज़्यादा सुख देगा। और ऐसी जो औरतें होती हैं ना जिनको अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध बनाने का जो शौक होता है वो होता है, ये हर मर्द को ऐसे ही देखती हैं, उसकी हर चीज़ को ऐसे ही ध्यान में रखती हैं कि हाँ भाई इसके अंदर ये क्वालिटी है, इसके अंदर ये क्वालिटी है। और बहुत सी जो औरतें होती हैं उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने का जो पुरुष है वो किस उम्र का है, फिर चाहे वो एक जवान लड़का हो, फिर वो चाहे एक शादीशुदा मर्द हो, या फिर हो सकता है वो आदमी जो है वो 45-50 साल का ही क्यों ना हो। उनको सिर्फ ये होता है कि हाँ भाई मुझे इससे जो है वो ज़्यादा सुख मिलेगा। बट अगर शारीरिक सुख की बात की जाए तो वो ज़्यादातर कंवारे लड़कों की तरफ ही आकर्षित होती हैं, बिकॉज उनको पता है कि इनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनकी जो लालसा होती है ना इनके अंदर जो सेक्स की भूख होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिकॉज देखिए यंग लड़के हैं, चढ़ता हुआ बोलते हैं ना, चढ़ती हुई उम्र है, खून भाई बढ़ रहा है, जवानी अपने पूरे जोश में होती है, तो ये तो पूरा जो है वो मज़ा आपको देंगे ही ना। तो ऐसी औरतें ज़्यादातर यंग लड़कों को ही टारगेट करती हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती, जो या तो कॉलेज गोइंग होते हैं या कोई स्टडी वगैरह कर रहे होते हैं। इनको पता है कि इनको अपने जाल में फंसाना भी इजी होता है, तो ये उन पर डोरे डालती हैं और उनके साथ पहुंच जाती हैं फटाफट बिस्तर तक। बट एक से नहीं, दो से नहीं, इनको बहुत सारे अलग अलग मर्दों के साथ जो है वो शारीरिक संबंध बनाने होते हैं। इनकी जो इच्छा है, वो जो कामेच्छा है ना, वो कभी शांत नहीं होती है। फिर अलग अलग लड़कों से ही नहीं होती है तो भाई पति की बेचारे की क्या औकात है कि पति से इनकी जो इच्छा शांत हो जाएगी। बहुत से मर्द इसी चीज़ में परेशान रह जाते हैं कि मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ, मैं अपनी बीवी को शारीरिक सुख दे नहीं पाता हूँ। ये फिर भी ललचाई नज़रों से दूसरे मर्दों की तरफ, दूसरे लड़कों की तरफ देखती रहती है। और बहुत से मर्दों को अपनी बीवियों की इस गंदी आदत का जो है पता भी चल जाता है। तो देखिए ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ऐसी महिलाओं को प्लीज़ लताड़िए मत, उनको प्यार से ट्रीट कीजिए। उनकी काउंसलिंग आप करवा सकते हैं अच्छे से। अगर मेडिसिन्स उनको दी जाएंगी अच्छे से, अगर उनको काउंसलिंग मिलेगी ना, तो उनकी जो ये सेक्स की भूख है ना, जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो भी लिमिट में आ जाएगी और आप अपनी उसी वाइफ के साथ एक अच्छा जीवन जो है वो जी पाएंगे। बिकॉज इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है, एक्चुअली उनको एक मेंटल बीमारी है, आप इसको बोल सकते हैं, डिसऑर्डर है। और कई बार ये हार्मोनल भी होता है, कई बार ये किसी और रीज़न से भी होता है कि भाई उनके जो हस्बैंड है वो उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, उनकी शादी से पहले उनकी फैमिली की कंडीशंस क्या थी, वो पढ़ाई करती थी, वहाँ पर उनकी जो सिचुएशन थी, जो माहौल था वो कैसा था। बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि उसके अंदर ये वाली जो लालसा है ना वो जाग जाती है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ किसी अच्छे से मानसिक चिकित्सक से
मिल सकते हैं और अपनी वाइफ या आपकी जो गर्लफ्रेंड है उनका जो ट्रीटमेंट है वो करवा सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक पर प्लीज़ परेशान मत हुआ कीजिए, फटाफट फैसले मत लिया कीजिए, सोचिए समझिए। दिक्कत किसी को भी हो सकती है, मेल को भी हो सकती है, फीमेल को भी हो सकती है। बट एक चीज़ देखने में आती है ना कि अगर मेल को कोई दिक्कत हो जाती है ना तो पत्नी उसके साथ निभा लेती है, उसको ठीक करने की कोशिश करती है, उसको सही राह पर लाने की कोशिश करती है। बट जहाँ मर्दों की बात आती है ना, वो अगर अपनी बीवी की अपनी गर्लफ्रेंड की ऐसी चीज़ को अगर पकड़ लेते हैं ना तो वो उसको फटाफट दुनिया में बदनाम करने से नहीं चूकते, उसको 1 मिनट में छोड़ने से नहीं चूकते हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर। अभी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।